हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज हिट बाइट लव के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ लड़कों को गेट के बाहर खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जिनमें बर्गर भी शामिल होता है। तो यहाँ पे टीचर इन लोगों को डांट रहा होता है, कह रहा था कि तुम लोग यहाँ पे लेट आए हो, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे सब लोग अलग अलग तरीके से कोई एग्जाम्पल मतलब बहाना बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे बर्गर कहता है कि सर मैं मतलब खो गया था, इसलिए स्कूल नहीं पहुंच पाया। तो यहाँ पे टीचर कहता है कि तुम लोग लेट हो, लेट मतलब लेट हो, कोई बहाना नहीं चलेगा। और इतना बोलने के बाद टीचर इन लोगों को यहाँ पे खड़ा करके चला जाता है। तभी यहाँ पे गेट से एक लड़की इंटर करती है, जो कि सीधा बर्गर से आके टकरा जाती है और बर्गर से कहती है कि तुम ऐसे सीधे खड़े रहो, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। इस लड़की का नाम इंक होता है। इंक ज्योति बर्गर से कहती है कि क्या तुम चाइनीज पढ़ते हो। तो यहाँ पे बर्गर कहते हैं कि हाँ मैं चाइनीज पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे इंक कहती है कि तो तुम मुझे इस शब्द का मतलब बता दो। यहाँ पे बर्गर इंक को घूर घूर के देख रहा होता है। तो यहाँ पे इंक कहती है कि हेलो मिस्टर, ये शब्द देखो। तो यहाँ पे बर्गर उस शब्द को देखता है जो चाइनीज में होता है और उसका मतलब होता है कि लव एट फर्स्ट साइट। और वो इंक को बताता है कि इसका मतलब है कि पहली नजर का प्यार या लव एट फर्स्ट। यहाँ पे इंक फिर से बर्गर को थैंक्स बोल के अपना होमवर्क कंप्लीट करने लगती है। फिर मैंने देखा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट मतलब जो टीचर था वो स्टूडेंट को डांट रहा होता है। बर्गर पहले आ चुका होता है लेकिन फिर वो छिप के बैठा रहता है और वो इंक का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही इंक यहाँ पे इंटर करती है, बर्गर तुरंत जो होता है वो ऐसे वहां से घूम के आके इन्हीं लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें मतलब दूसरे दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे इंक बहुत सारे बच्चों के साथ कूड़ा साफ कर रही होती है। तभी वहाँ पे बर्गर आता है, वो भी उसको साफ मतलब कूड़े को साफ करने लगता है, लेकिन वो कूड़े को ठीक से टच नहीं करता। तो यहाँ पे इंक उसके पास आती है, उसको एक पंच मारती है, उससे कहती है कि तुम कूड़े को इस तरह से टच नहीं कर सकते। और फिर वो बर्गर को ग्लव्स पहनाती है और उसको साफ सफाई के बारे में बताती है कि ऐसा करने से पहले मास्क पहनो, ये करो वो करो। और ये सारी चीजें बर्गर को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती हैं और वो इनको घूर घूर के देख रहा होता है। तो मैं नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर आ जाता है और बर्गर को डांट रहा होता है कम कूड़ा कलेक्ट करने के लिए, और उससे कहता है कि क्या तुम आलसी हो। तब यहाँ पे इंक जो होती है वो बर्गर का साइड लेती है, उसे कहती है नहीं टीचर ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी वो कंप्लीट अपना काम नहीं कर पाया, अभी वो फिर से अपना काम कर लेगा। और ये सारी चीजें देख के हमें बर्गर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा होता है वो। नेक्स्ट सीन में बर्गर दिखाया जाता है जो कि इंक के पास दौड़ता हुआ आता है, उसे कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। तब यहाँ पे इंक जो होती है वो बर्गर को मतलब बुक उसको दे दी, कहती कि ये वही किताब है जो तुम मुझसे मांग रहे थे, लेकिन तुम इतना ज्यादा हाँफ क्यों रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो। तो यहाँ पे बर्गर कहता है कि मैं स्कूल के फ्रंट डोर से दौड़ता हुआ आ रहा हूँ। तब यहाँ पे इंक कहती है कि बर्गर बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और इसलिए अब मुझे वापस अपनी क्लास लेने के लिए जाना होगा, और इसलिए यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को बाय बोल के चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बर्गर अपनी बुक जो होता है वो किंग के साथ शेयर कर रहा होता है, और तभी यहाँ पे पढ़ते पढ़ते किंग और बर्गर को वो पिक्चर दिखता है जो कि उसके बुक में बना हुआ होता है। और यहाँ पे बर्गर ये सोचता है कि इसका मतलब ये है कि इंक जो है वो किंग को पसंद करती है, मुझे जल्दी से इस एविडेंस को छुपाना होगा। और वो बुक बंद करके उस पेज को फाड़ देता है और खुद से कहता है कि इसको दूर फेंको दूर फेंको। उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं, मुझे एविडेंस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना होगा, और ऐसा बोल के वो खा लेता है उस चीज़। वो कागज होता है बर्गर के गले में जाके अटक जाता है, जिसकी वजह से बर्गर को खांसी आने लगती है। तो बर्गर कहता है कि टीचर क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ, ऐसा बोल के वो वॉशरूम भाग जाता है। और वहाँ पे जाके वो नेट पे रीड करता है तो वहाँ पे दिखाता है कि एक हिरन ने कागज खाया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और ये सुनते ही ये पढ़ते ही यहाँ पे बर्गर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पे बर्गर बेहोश होने लगता है। बर्गर के पास एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम हेदा होता है, वो बर्गर को उठाता है, जगाता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। नेक्स्ट सीन हमें ट्रीटमेंट के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे बर्गर हॉस्पिटल में खड़ा होता है। तभी यहाँ पे हेदा उसके पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ, डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा। तो बर्गर कहता है डॉक्टर ने कहा पॉटी मतलब वो कागज का टुकड़ा पॉटी के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो सुनते ही हेदा कहता है क्या सीरियसली, मैं तुमको इस वजह से यहाँ पे लाने में इतना ज़्यादा थक गया हूँ और तुम मुझसे ऐसा बोल रहे हो, ठीक है अब तुम खुद से घर जाओ, मैंने मेरी कोई मदद नहीं करने वाला। और ऐसा बोल के हेदा वहाँ से जाने लगता है। वो बर्गर वहाँ पे खड़ा खड़ा यही सोच रहा होता है कि कागज खाने से क्या कागज खाना एक हिरन को मार सकता है सच में। नेक्स्ट सीन में बर्गर और हेदा को पुल के पास बैठा दिखा जाता है, जहाँ पे बर्गर हेदा से कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद कि तुम मुझे हॉस्पिटल लेके गए, इसके बदले में मैं तुम्हें खाने की ट्रीट दूंगा। तो हेदा कहता है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बर्गर जो होता है वो हेदा से उसका नाम पूछता है। तो हेदा उसे बताता है कि मेरा नाम हेदा है, और वो बर्गर से पूछता तो बर्गर कहता है कि मेरा नाम बर्गर है। बर्गर का नाम सुनकर हेदा बहुत ज्यादा स्माइल करता है, कहता है कि तुम्हारा नाम तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। तो बर्गर कहता है कि चलो ठीक है मैं तुमको खाना खिलाने चलता हूँ चलो। तो फिर दोनों लोग जाते हैं होटल में खाना खाने, या आप बोल सकते हो कैंटीन में खाना खाने। तभी यहाँ पे हेदा बर्गर से कहता है कि क्या तुमने किंग को इनके सीक्रेट के बारे में बताया। तो यहाँ पे बर्गर थोड़ा सोचता है, उसके बाद कहता है कि नहीं मैंने नहीं बताया, मुझे इनके सीक्रेट को सीक्रेट रखना होगा। तो यहाँ पे हेदा कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे बाद में खाने की ट्रीट दोगे, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने पेपर का टुकड़ा खा लिया था और मैं तुमको हॉस्पिटल लेके गया था। तो यहाँ पे बर्गर बहुत ज्यादा परेशान होता, कहता है कि ठीक है क्या हम उस बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हेदा कहता है ठीक है फिर मैं जाके किंग को सारा का सारा सच बता दूंगा, और सब बोल को जाने लगता है। तो फिर बर्गर उसको रोकता, कहते नहीं तुम मेरे सारे पैसे ले लो लेकिन प्लीज उससे मत बताओ। इतना बोल के जैसे बर्गर अपना पर्स निकालता है, हेदा उसका सारा पैसा ले लेता है और उसे कहता है थैंक यू। तभी वहाँ लाउड स्पीकर से एक अनाउंसमेंट होती है कि जो हमारा अगला सॉन्ग होगा वो एक लव सॉन्ग होगा, और वो होगा मिस्टर हैमबर्गर के लिए, जिस गाने का नाम है आई वॉन्ट टू से लव, और ये है आ मिस्टर पीस ऑफ पेपर सोलन इनटू द स्टमच नामक मूवी से जो कुछ भी है। तभी सडनली बर्गर के सामने के किंग बैठ जाता है। किंग को अचानक से देख के बर्गर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है किंग। तो यहाँ पे किंग कहता है बर्गर
मैं जो हूँ तुम्हारी फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनूंगा। क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? तो ये सुन के बर्गर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहता है क्या? और तभी यहाँ पे किंग जो था वो बर्गर को एक सैंडविच देता है। तो यहाँ पे बर्गर कहता है कि ये क्या है? तो यहाँ पे किंग कहता है सैंडविच है। बर्गर कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तो यहाँ पे किंग कहता है क्योंकि तुम्हें ये गाना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ में बर्गर खाना, मतलब एक्चुअली सैंडविच खाना भी। तो यहाँ पे बर्गर कहता है कि 1 मिनट, वो क्वेश्चंस जिसके मैंने आंसर्स दिए थे वो ड्रामा क्लब से नहीं थे ना, वो तुमने भेजे थे। तो पे किंग बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता था, इसीलिए मैंने वो फॉर्म तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम उस फॉर्म को फिल कर सको। और सब बोल के वो बर्गर की लॉलीपॉप को खा लेता है। तभी यहाँ पे हिरा आता है और बर्गर से कहता है कि क्या ये तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है? तो यहाँ पे किंग कहता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। एक्चुअली मैं बर्गर के बारे में सारी डिटेल्स जानना चाहता हूँ कि वो क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता, क्या खाता है, क्या नहीं खाता, वो क्या करता है, सब कुछ। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हारे बारे में जितना ज़्यादा जानूंगा उतना ही ज़्यादा संभावना है कि हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा। यहाँ पे हेदा किंग से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो, जो तुम ऐसी बातें बोल रहे हो? तो यहाँ पे किंग मना करता है, कहता है कि नहीं, लेकिन वैसे तुम कौन हो? तो यहाँ पे हेदा बहुत ज़्यादा शॉकिंग होकर बोलता है, कहता है क्या मैं कौन हूँ? मैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड से पढ़ रहा हूँ, क्या तुमने कभी भी मेरा चेहरा नहीं देखा? तो यहाँ पे किंग कहता है वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। किंग की बात सुनते ही हेदा जो होता है वो बर्गर को कडल कर लेता है और उससे कहता है कि हम दोनों फिर वो किंग का फेस देखता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा फनी है और कहता है कि हम दोनों लोग बहुत ज़्यादा मतलब दोस्त हैं अच्छे वाले। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना बर्गर? तो फिर बर्गर कहता है कि हाँ। तो फिर किंग कहता है कि मैंने बस इसकी लाइफ बचाई, कुछ इशू हो गया था, मैं इसको हॉस्पिटल लेके गया और ये यहाँ पे मुझे नूडल्स खिलाने के लिए लेकर आया है। और तभी यहाँ पे किंग जो था वो बर्गर का बाउल ले लेता है, उसमें से कैबेज को निकाल के अलग करने लगता है। तो यहाँ पे बर्गर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे किंग कहता है कि तुम्हें बंदे पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इनको खा लूंगा। यहाँ पे बर्गर बहुत ज्यादा प्यार से किंग को ऐसा घूर घूर कर देख रहा होता है कि वो मेरे लिए कितनी ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है। तभी यहाँ पे हेदा भी धीरे से बोलता है कि मुझे भी कैबेज पसंद नहीं है, क्या तुम प्लीज मेरे लिए भी इसे खा लोगे? यहाँ पे किंग कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा नॉजी पाकर बनने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। यहाँ पे वही झगड़ा हो रहा होता है बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड का, जो कि कभी खत्म नहीं होता। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बर्गर फिर से घास के पीछे छिपके इंक आने का इंतजार कर रहा होता है। किंग भी बर्गर के पास आके बैठ जाता है और यहाँ पे बर्गर धीरे से कहता है कि इंक अभी तक क्यों नहीं आई? तो यहाँ पे किंग बर्गर से पूछा कि कौन अभी तक नहीं आई। सडनली किंग की आवाज सुन के बर्गर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में बर्गर को स्कूल की साफ सफाई करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे वो जाले छुड़ा रहा होता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरता है और तभी वहाँ पे किंग आ जाता है और बर्गर को कैच कर लेता है। तो यहाँ पे बर्गर किंग से कहता है कि छोड़ो, कोई देख लेगा, और ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बर्गर जो होता है वो साफ सफाई कर रहा होता है, डस्टर साफ कर रहा होता है। तभी वहाँ पे किंग आता है और बर्गर को एक मास्क पहनाता है। यहाँ पे बर्गर बहुत ज्यादा शौक है कि किंग को घूर घूर के देख रहा होता है। तभी यहाँ पे किंग जो होता है बर्गर के हाथों को पकड़ता है और उसकी मदद करता है डस्टर को साफ करने में। नेक्स्ट डे का सीन दिखाता था जहाँ पे बर्गर क्लास में बैठ के पढ़ रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि किंग उसे घूर घूर के देख रहा है और जब उसे पता चलता है कि किंग उसे घूर घूर के देख रहा है तो अपना चेहरा छिपा के फिर से अपना लिखने पढ़ने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें फोन को उसकी सहेलियों के साथ बैठ के मौज मस्ती करते हुए दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे केन आता है जो कि फोन से बहुत ज्यादा मतलब टची हो रहा होता है और वहीं पे बगल बैठा हुआ शोकुन इस सब चीजों को देख रहा होता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है नाइट का जहाँ पे किंग और शोकुन दोनों ही साथ में मतलब लेटे हुए होते हैं। तभी यहाँ पे किंग शोकुन से कहता है क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे शोकुन कहता है किंग अब मैं सब चीज़ों को और ज़्यादा नहीं सह सकता। तो यहाँ पे किंग कहता है क्यों? तो यहाँ पे शोकुन कहता है किंग मैं उसे दिन के 8 घंटे देखता हूँ, अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा टाइम। एक हफ्ते में 40 घंटे होते हैं, एक महीने में 160 और एक सेमेस्टर में 640 घंटे में उसे देखता हूँ। फिर यहाँ पे कहता है किंग क्या तुम जानते थे मैंने पास्ट में वो सारी चीज़ें उसके लिए करी जो कि मैंने अपने लिए नहीं की। मैंने सोकोर्स क्लब इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि केन को पसंद था लड़कों को फुटबॉल खेलते हुए देखना। और अगर सच कहूँ तो एक्चुअली मुझे फुटबॉल खेलना पसंद भी नहीं है, मैंने बस फुटबॉल उसी के लिए ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे किंग कहता है तो फिर तुम्हें वो सारी चीज़ें करना बंद कर देनी चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है। सो फ्रेंड्स इस पार्ट को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ताकि आप लोग मेरे बेटर टच में रहें और चीज़ों को अच्छे से समझ सकें।